टेक के बैठे हैं चीन के साथ। राहुल जी, तमाम टेलीविजन चैनल में इस पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब ने भी बयान दिया है। सलमान खुर्शीदी लगातार 2 या 3 दिनों से लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं बीजिंग के साथ। बिल्कुल गिड़गिड़ा नहीं रहे। हमारी जमीन पर आके बैठ गए, हम एकदम घुटने टेक के बैठे कि चले जाइए, हाथ जोड़ के उनसे बिना हाथ जोड़ के नहीं बात कर रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक बातें होती हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। आज अगर आप बयान सुने हो सलमान खुर्शीद साहब का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये फुंसी है, उसमें ऑइंटमेंट लगाई जाएगी, फुंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। परंतु इसको इतना बढ़ा चढ़ा के जैसे चीन हिंदुस्तान में घुस आया है। रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा है कि कोई भी जो भी हिंदुस्तान की सरजमीन है, जो भी जमीन है, उसको हम secede नहीं करेंगे। एक फुंसी हो तो इतनी चिंता नहीं होती है। संसद में ही आंकड़े दिए गए, कहा गया कि 400 घुसपैठ की वारदात हुई 1 साल के अंदर। अगर चेहरे भर में फुंसी हो तो दुश्मन एक संदेश दे रहा है, उस संदेश को आप पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ हम बिल्कुल नहीं जा रहे। हमारे विदेश मंत्री स्वयं चीन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं चीन? हमारी सरजमी पे आके बैठी है। हमें उनको कहना चाहिए कि जब तक आप अपनी सेना को वापस नहीं लेंगे, हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। फिर एक मैसेज जाता है, लगता है कि भारत ठोस देश है, कमजोर देश नहीं है। मैं समझता हूँ, देखिए राहुल जी, आजकल अगर टेलीविजन चैनल ही बताने लगेंगे कैसे देश चलाना है, तो मैं समझ सकता हूँ देश चल नहीं पाएगा। आप लोग एक सलाह देते हैं, उस सलाह पे अगर सरकार काम नहीं करें तो आप बताएंगे कि सरकार बहुत कमजोर है। अगर आप ही लोग की सलाह होती तो आप ही लोग सरकार चलाते। हम टेलीविजन चैनल चला के हम बिल्कुल नहीं घुमा रहे। सिर्फ टीवी चैनल नहीं कह रहे, तमाम फौजी जनरल कह रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार कह रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार कह रहे हैं। आर्मी स्टाफ की बात हुई है, वो कह रहे हैं, जो हमारे चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, वो कह रहे हैं। फिलहाल जो चीफ है वो तो कुछ कह नहीं रहे, सरकार ने उनकी जुबान बंद करके रखी। लेकिन कई सारे अफसर हमें यह बता रहे हैं कि आपने वहां पे आईटीबीपी, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको आपने चीनी सेना के सामने रखा हुआ है। अब चीनी सेना का सामना करने के लिए भारतीय सेना होनी चाहिए। हर जगह हम अपनी सेना के हाथ बांध देते हैं पीछे और उनको भेज देते हैं जंग मैदान में। जी, मैं फिर आप बताता हूँ, बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। आईटीबीपी हमारे गृह मंत्रालय से चल, वही तो मैं कह रहा हूँ। परंतु आईटीबीपी के सामने बीएसएफ भी बॉर्डर पे होती है। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ है और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ है, अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ से कोई इंट्रूजन होगा तो उसका जवाब बीएसएफ नहीं देगी, आर्मी देगी। सर, आर्मी तो है ही नहीं उस इलाके में। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अक्साई चीन के इलाके में चीनी सेना ने सड़कें बना दी हैं, ट्रेनें बना दी हैं, वहां पर अपने फोर्टिफिकेशन तैयार कर दिए। भारत लगातार कुछ कर ही नहीं रहा है। चीन अपनी जो डिप्लॉयमेंट है ग्राउंड पर बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसा है, अगर आपने रिपोर्ट देखी होंगे कि लोग अखबार में तो ये सुन रहे हैं आप ही के माध्यम से कि जितना सरकार ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू किया है, 20 साल से चीन कर रहा है। आप तो अब जगह हैं, वो भी तब मीडिया के प्रेशर में, वरना आपकी सरकार तो सो रही थी। मीडिया पे आप चुटकी ले रहे हैं। हकीकत यह है कि 20 साल से आपकी सरकार सो रही थी, आप पे दबाव डाला गया, फिर पिछले कुछ महीने से जगह, इसीलिए चीन के पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा राहुल जी कि अगर आप ही लोग की वजह से, मैं समझ सकता हूँ और एक पहलू है, परंतु कई चीजें हैं, सरकार में हम हैं। आपका खून नहीं खोलता। चीनी सेना भारत की सरजमीन पे आके बैठ गई है, आपको धमका रही है, आपको डरा रही है, आपको समझा रही है क्या करना चाहिए, और हम हाथ खड़े बैठे हैं। किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है सर, उसमें डिमार्केशन नहीं हुआ है। तो अगर आप देखते हैं जिगजैग तरीके से है, तो उनको लगता है ये हमारी टेरिटरी है, हमको लगती है इस पे बॉर्डर डिस्प्यूट पे हमारे 40 साल से बात चल रही है। 86 के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है। चीन भी समझती है सर, ये बहुत बड़ी एक वारदात है जो सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। आप तो 1986 के बाद कभी भी चीनी सेना ऐसे आके बैठी नहीं है। आते हैं, सिगरेट की डब्बी छोड़ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। इस बार हमारे सर पे आके बैठ गए हैं। आपको चाइना को भी लगता है कि तमाम जगह हिंदुस्तान इंट्रूजन कर रहा है, जो उनकी जमीन है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। आपके यहाँ नहीं छप रहा है, वहां भी नहीं छपेगा। उनके यहाँ हमारे जैसे आप लोग को जो भी मन में कहने की, जो आप लोग, हम तो हकीकत कहते हैं सर, मन में जो आता है वो नहीं कहते। मैं तो नहीं कह रहा कि आप हकीकत नहीं कहते हैं, हमेशा हकीकत कहनी भी चाहिए, परंतु कभी कभी हकीकत से भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं आप लोग। तो कभी कभी लगता है कि ज्यादा जो हालात हैं उससे ज्यादा गंभीर। बढ़ा चढ़ा के क्या कहा? 400 घुसपैठ हुई कि नहीं हुई? फैक्ट है। चीनी सेना बैठी हुई है भारत की सरजमीन पे। सेना नहीं बैठी हुई है,
एक टेंट लगा के बैठे हैं, 4 टेंट। अरे 4 टेंट में कितने लोग आते हैं? 4 टेंट में 40 जवान सर आके हमारी सरजमीन, अगर पाकिस्तान ने किया होता वैसे बैठे, पाकिस्तान ने अगर किया होता तो वैसे आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। 40 जवानों ने आपको एकदम खामोश कर दिया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, 40 जवान भी नहीं आप भेज पा रहे। अगर चीनी सेना आ गई तब आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं, हमने जैसे सलमान साहब ने स्वयं कहा है कि बातचीत चल रही है और उस पर बिल्कुल निर्णय। सर अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया होता तो आपका जवाब क्या होता? ऐसे ही हम हाथ धरे बैठे रहते, तब तो प्रधानमंत्री पद से वहां एक वहां फेंसिंग है हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंसिंग है पूरी, राहुल कांवत जी, उस पर पूरी फेंसिंग है, उस पे इलेक्ट्रिक वायर्स चलती हैं, लाइट है। 17 राउंड की टॉक्स होगी भारत और चीन के बीच, तो अब तक सुई आगे बढ़ी नहीं है आपकी। चीन हमें घुमा रहा है, झुला रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने स्वयं कहा है कि खुद चाइनीज प्रीमियर भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने वाले, और उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। 62 की लड़ाई से पहले भी चीन ने इसी तरह की बातें कही थी, हिंदी चीनी भाई भाई, फिर हमने देखा क्या हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भारत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं कि भारत की सेना डिप्लॉय हो, भारत की सेना फोर्टिफाई करे, वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिस तरीके से चीन ने तिब्बत में किया है। हम बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, मैं चाहूंगा कि आप अपने रिपोर्टर भी बॉर्डर पे भेजें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है अब पिछले कुछ महीने से 10 सालों से हो रहा है या जो हमारे साल में मैं समझ सकता हूँ कि कुछ प्रोग्रेस यूपीएन 2 में मैं कह रहा हूँ, अब आप तो नहीं कहेंगे पर मैं कह रहा हूँ उसमें प्रोसीजरों में सड़क का जब मंत्री। सर हकीकत यह है कि हमने वहां, हमारे रिपोर्टर है लद्दाख में, मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने बातचीत की लोकल से, उन्होंने कहा कि चीनी सेना आती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को कहती कि यहाँ पे सड़क ना बनाइए, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा हम वहां पे सड़क बनाने का काम रोक देते हैं, खौफ है हमें। वो हमें आके हमारी सरजमीन पे समझाते हैं कि सड़क ना बनाइए, सड़क नहीं बनती है। सरजमीन पे कोई भी देश हमको नहीं बता पाएगा। तो ये हकीकत है, सड़कें रुक गई, प्रोजेक्ट रुक गए, कॉन्ट्रैक्टर्स ने कैमरे पे बोला है। कोई भी देश हमारे सरजमीन पे ये सरकार हमको डिक्टेट नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं करेगी। और आपको विश्वास दिलवाता हूं, हमने हमेशा डिप्लोमेटिक मैनर से एक बिल्कुल पीसफुल जो हमारी एक संस्कृति रही है, और इस पे मैं स्वयं आपको बताना चाहूंगा, साफ शब्दों पे कहना चाहूंगा, इसमें हम सफलता आसानी से पाएंगे। लोकपाल पर बड़ी बहस हुई, सरकार ने कहा कि सीबीआई पूरी तरीके से स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, अपना काम अपनी मर्जी से करता है। लेकिन अब तो सर सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया है कि सीबीआई